जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल Fin91। आज मैं आप लोगों से एक बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था म्यूचुअल फंड को लेके और मुझे वो बड़ा अटपटा सा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी वो बात पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है तो मुझे लगता है बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप करते हैं तो कितने म्यूचुअल फंड हाउसेज के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, कितनी स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जरूर बताइएगा। मैं आपसे अमाउंट जानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि कितने म्यूचुअल फंड हाउसेस, जैसे कि हो सकता है पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का एक म्यूचुअल फंड हाउस है, एक्सिस म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड हाउस है, फिर HDFC है, फिर ICICI है, फिर कोटक बैंक है और बहुत सारे और म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। आपने कितने म्यूचुअल फंड हाउसेज के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपने टोटल कितनी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है? चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे कि भाई हमारे पास ये अज्ञानता जो है, ये अज्ञानता कैसे जो है काम करती है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस जिससे आप सिंपल तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अपलोड करता रहता हूं। आई बटन में आपको बहुत सारी वीडियोस का लिंक मिलेगा, उन्हें जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया ट्विटर पे कि उन्होंने बेसिकली मुझसे पूछा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा एक पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इंडेक्स फंड में, और एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। मैं हमेशा से आपको यही बताता आया हूँ। अब जब मैंने ये बोला तो उनका क्वेश्चन सामने से ये आया, मेरे एक ट्विटर पे जानकार थे, ऑल्दो मतलब मैं फॉलोअर बोलना चाहता था, लेकिन ठीक है जानकार थे। उन्होंने पूछा कि भाई क्या इससे कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क नहीं हो जाता कि आपने एक ही फंड हाउस के साथ जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है सारी की सारी, अब कल को फंड हाउस भाग गया तो क्या होगा, जैसे फ्रैंकलिन का केस हुआ था। तो पहली बात यार, फ्रैंकलिन का केस बिल्कुल अलग था। फ्रैंकलिन के केस में क्या था, लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको लालच आ गया था कि हमें फिक्स इनकम चाहिए, वो भी ज़्यादा चाहिए, बैंक से ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जो फंड आगे उधार दे रहा था एक तरीके से, और उधार दे रहा था बहुत ही लो कैटेगरी वाले लोगों को, यानी जहां पे पैसा मरने के चांसेस थे। और कोविड जैसी या कोई ऐसा और घटना जब घटती है, जब कंपनीज के रेवेन्यू कम हो जाते हैं और उनको ब्याज देना पड़ता है और उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं होते, तो सबसे पहले वो ब्याज देना बंद कर देती हैं। और जैसे ही वो ब्याज देना बंद करेंगी तो ऐसे फंड हाउसेज जो है आपके पास जो है, अगर आप उनसे पैसा मांगने जाते हैं तो आपको पैसा देना बंद कर देते हैं। तो वहां पे ना मैंने बहुत सरल भाषा में समझा है कि बेसिकली क्रेडिट रिस्क फंड था वो, और क्रेडिट रिस्क फंड के चलते जब वहां पे आगे कंपनीज ने डिफॉल्ट किया तो यहां पे म्यूचुअल फंड ने आप लोगों को, यानी कि जो उनके इन्वेस्टर्स थे, उनको पैसा देने से मना कर दिया। मोटी मोटी बात ये थी। अब ये कहना कि मैं 10 म्यूचुअल फंड हाउस के साथ इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि मुझे डर लगता है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस फेल हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, कम से कम बाकी 9 में तो रहेगा, ये सरासर, मैं थोड़ा टफ वर्ड यूज करूंगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बेवकूफी है। आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेबी इन्वॉल्व है, बहुत सारी और अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जिससे आप लोगों को सेफ गार्ड दिया जाता है। और सेबी हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में सोचता है। एक बात। दूसरी बात ये कि भाई जब आप 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ जुड़ के उनकी 10 स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने पता है आपने क्या बवाल कर दिया है। एक म्यूचुअल फंड मान के चलिए 25 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, आपने 10 स्कीम ले ली, मान लो कि आप लोगों ने 250 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। ये सुनने से पहले भाई साहब प्रलय क्यों नहीं आ गई? 250 स्टॉक्स में 250 कंपनी, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन का भी बाप हो चुका है। प्लीज ऐसा मत करिए। आप एक म्यूचुअल फंड हाउस चूज कीजिए रिसर्च करके, मैंने अपने म्यूचुअल फंड कोर्स में बता भी रखा है कि कैसे आपने वो चूज करना है। उस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जुड़िए, उसके भी 1-2 स्कीम्स के साथ जुड़िए जो आपके गोल बेस्ड स्कीम हो। जैसे कि कुछ पैसे को लेके आपका गोल हो सकता है कि यार ये पैसा जो है ना, मुझे इस पैसे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, सेफ्टी चाहिए, बैंक से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और साथ साथ में टैक्स को डेफर करना चाहता हूँ। आपने उस हिसाब से फंड चूज किया। एक पैसे पे आपको लगता है कि यार इस पैसे को मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 साल का पीरियड है, आपने उसके हिसाब से फंड चूज किया, है ना। तो आप अपने गोल के हिसाब से 1 या 2 या मैक्सिमम 3 स्कीम्स, और 3 स्कीम्स भी मैं बोल रहा हूं तो तीनों स्कीम्स ऐसा ना हो कि भाई साहब तीनों ही इक्विटी की तरफ जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके गोल पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। गोल ग्रो करना है तो हो सकता है आप फ्लेक्सी कैप में या और किसी तरह के फंड में जाएंगे। गोल पैसे को सेफ रखना है, हो सकता है आप किसी हाइब्रिड जो डेट ओरिएंटेड हो उसके अंदर जाएंगे, आर्बिट्राज फंड के अंदर जाएंगे। तो अपने गोल के हिसाब से जो है आप लोगों ने पैसे को डालना है और उसको वहां पे इन्वेस्ट करना है। ज्यादा म्यूचुअल फंड के साथ फैलेंगे तो भाई साहब आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, आप संभालने में आपको चीजें दिक्कतें होंगी, रिटर्न्स आपके पता नहीं कहां जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो।
आपने 2-3 म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जुड़ गए तो वो भी भाई सब सेम कंपनी पैसे लगा रहा है, ये भी सेम कंपनी पैसे लगा रहा है, आप अलग डॉक्यूमेंटेशन अलग चार्जेस वहाँ पे कर रहे हो, अलग डॉक्यूमेंटेशन अलग चार्जेस यहाँ पे कर रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ये गलत फहमी है कि म्यूचुअल फंड हाउस फेल हो जाएगा तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए हम 10 म्यूचुअल फंड हाउसेज में जो है अपना पैसा बांट के रखते हैं। एटलीस्ट मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आता है ये एक गलत फहमी है और इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स आते रहते हैं अपस्टॉक्स की तरफ से, हम लोग उनके ऑथराइज पार्टनर हैं। आपको सारे लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारी टीम आपको असिस्ट भी करेंगी और साथ साथ में आप जब डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हम लोग आप लोगों को 2 कोर्सेज देते हैं जिसमें हम लोग इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग आपको सिखाते हैं और साथ साथ में आपको गाइड करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और कैसे जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। मैं भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं जानता, ट्रेडिंग नहीं जानता, मैं स्टॉक पिक भी जो है ना बहुत 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 रेयरली करता हूं, बस मुझे एक फॉर्मूला पता है कि भाई आप सिंपली वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। राइट गाइज, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।